तुम यहां आ तो गए, मगर बहुत देर हो चुकी है। तुमने मेरे हाथ को ठुकराया था ना? तो अब मुझे बताओ तो गाय, तुम्हारे पास अब मेरे लिए क्या पेशकश है? जोत तुम्हारा हुआ। और ये कैसे मुमकिन होगा? पेत्रोस ने जोत के नीचे बहुत सी सुरंगें खोदी हैं। तो तुमने उमर साहब पर इन सुरंगों से गुजर कर वार किया। मुझे यकीन था कि आज नहीं तो कल हम एक दूसरे के इत्तेहादी जरूर बनेंगे तो गाय। जिहाद मुबारक उस्मान साहब, तो गाय के खिलाफ फतह मुबारक हो। शुक्रिया भाईजान। जब तक उसे रास्ते से हटा ना दूं, मैं सुकून से नहीं बैठूंगा। जल्द या बदेर ये भी होगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। लेकिन आपने अपना मंसूबा हमसे खुफिया रखा। कुछ काम खुफिया होते हैं सरदारों के, इसलिए उन कामों को जाहिर नहीं किया जाता। ठीक कहा जनाब। गद्दार को मेरे मंसूबे की कोई खबर ना हो, इसलिए जरकुताई की गद्दारी पर उसे यकीन दिलाना जरूरी था। अच्छा, तो जरकुताई तो खेल खेला तुमने हमारे साथ? हाँ, उस्मान साहब ने हुक्म दिया और मैंने उसे पूरा किया बामसी साहब। लेकिन हुजूर आपने कैसे यकीन कर लिया? जरकुताई, जाओ आराम करो तुम जाके। अंदर आने की इजाजत चाहता हूं। आ जाओ। धुंधार चचा को बुलाइए। थोड़ा अहम मामला है। तोगाई के बारे में कुछ बताने हैं हुजूर। बताओ। वो एनागोल गया है निकोला से मिलने के लिए। एनागोल? बाबा, मुझे एनागोल जाने की इजाजत दें। मैं वहां से तोगाई को पकड़कर आपके सामने ला सकती हूँ। निकोला कुस्तुनतुनिया से वापस आ चुका है। जाहिर है शहनशाह ने उसे नफरी देने का वादा किया था। वो उसे मिल गई, अब वो तकफूरों को इकट्ठा करेगा। उस्मान साहब, जो हो चुका वो ना बताएं, आपके जहन में क्या ये बताएं। तोगाई निकोला से मिला है, ये भी वाज़ेह है। तो नोयान के बेटी ने निकोला से इत्तेहाद कर लिया, ये कह रहे हैं आप? वो आसपास के तकफूरों को इकट्ठा कर कर हम पर हमला करना चाहते हैं उस्मान साहब।
हमें उनके मुत्तहिद होने से पहले हमला करना होगा उस्मान साहब। ऐसा ही होगा गुंदूज भाई, मेरा भी यही ख्याल है। मैंने भी यही सोचा है। मेरा हदफ पहले तकफूरों पर हमला करना है। इससे हमें क्या फायदा होगा उस्मान साहब? मैं उनमें सबसे ताकतवर यार हिसार के तकफूर पर हमलावर हो जाऊंगा और कुछ मुद्दत के लिए उसे मैं अपने साथ रखूंगा और ये अफवाह उड़ाई जाएगी कि हम एक दूसरे के साथ ताउन कर रहे हैं। और इस तरह निकोला तन्हा रह जाएगा। वो इस इत्तेहाद से खौफजदा हो जाएंगे और इस तरह हम अपनी ताकत इकट्ठी करके इनागोल किले को फतह कर लेंगे इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। हम किस बात का इंतजार कर रहे हैं बाबा? इस मामले को मुझे देखने दें। इस मामले को मैं खुद देखूंगा। हम उस्मान साहब को बताए बगैर काम करेंगे। अगर वो खुफिया तौर पर काम कर सकते हैं तो फिर हम भी उनके इल्म में लाए बगैर कर सकते हैं। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं बाबा। बहुत खून बहा है। हम निकोला से तुगाए को ले लेंगे। हुजूर माफी चाहूंगा, लेकिन वो हमें तोगाए क्यों देगा? क्या वो गेहातू के गजब को आवाज देना चाहेगा? सबसे पहले हम पैगाम रसा भेजेंगे। हम निकोला से कहेंगे अगर तुगाए मिल जाता है तो हम तुमसे दूर रहेंगे। अगर उस्मान साहब तकफूर निकोला के खिलाफ लड़ सकते हैं तो बायंदर कबीले का केजल का बेटा उमर क्यों नहीं लड़ सकता? अगर कल हम एनागोल पर हमला करेंगे तो हम उस्मान के साथ होंगे। लेकिन मैं देखता हूं कि उस्मान का कबीला परेशान है। बहादुर साहब, आप एनागोल बतौर एलची जाएंगे। जो आपका हुक्म हुजूर। बाबा, मुझे इजाजत दें, मैं भी साथ जाना चाहूंगी इस सफर में। बेटी, हम काफिरों पर भरोसा नहीं कर सकते। अगर मैं आपकी वारिस हूं तो आप मुझे किसी काबिल समझते हैं तो इस बार मुझे जाने से ना रोकें। अलाजा को भी अपने साथ ले जाओ। और हां, कुछ बेहतरीन सिपाही जरूर साथ रखना। बेटी, तुम्हें बस होशियार रहना होगा। अल्लाह की पनाह में। तो वो यार हिसार के तकफूर पर हमला करेगा। तो क्या आप उसे इत्तला देंगे? नहीं दूंगा खातून, बिल्कुल नहीं दूंगा, क्योंकि उस्मान ने अभी भी नजरें मुझ पर रखी हुई हैं, लिहाजा शक का मौका नहीं देना चाहता। तो क्या आप यूं ही हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे? ये बात ठीक है, लेकिन हमारे पास भी काम कुछ कम नहीं है।